हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर का सेशन। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है अब कि सेशन को रेगुलर देखिए, कंप्लीट सुनिए। जो नहीं सुनेंगे, जो रेगुलर नहीं देखेंगे, वो अपना आप लोग खुद नुकसान करेंगे और ऐसा बड़ा नुकसान होता है ये जो जल्दी कवर नहीं हो सकता। इसलिए अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। मैं तो आपको हमेशा आपके फ़ायदे की बात बताती हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया करें, इवन अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैं हूं बुशरा खान। 22 दिसंबर 2021 के ऑसम सेशन, किसका सेशन है? करंट अफेयर्स का। मैं आपका वेलकम करती हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। कार्ल नेमर किस देश के अभी किस देश के अभी नए चांसलर बने हैं? कार्ल नेमर किस देश के अभी न्यू चांसलर अपॉइंट हुए हैं? तो ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं कार्ल नेमर। और अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हुए होंगे। जर्मनी की चांसलर होती थी, कौन होती थी? एंजेला मार्केल। लेकिन अब एंजेला मार्केल नहीं है, और एटलीस्ट वो 16-17 साल काम करने के बाद अब इस पोजीशन से हटी हैं। और अब नए चांसलर कौन है जर्मनी के? ओलाफ स्कॉच। कौन है? ओलाफ स्कॉच या ओलाफ स्कॉच, ठीक है, याद रखना। अब ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं कार्ल नेमर। तो ये जो आपसे मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ, उसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। करेंसी क्या है ऑस्ट्रिया की? यूरो। और ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया की। और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वंडरवेल। अलेक्जेंडर वंडरवेल, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ये बाहर कहीं पर कुछ फंक्शन हो रहा है तो वहीं से आवाज़ आ रही है, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। हमेशा बताती हूँ ना। तो ये आप ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया के बारे में याद रखिए। ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर वंडरवेलन नाम है वैसे, तो अलेक्जेंडर वंडरवेल, इतना तो याद ही रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो विवेक गोगिया। ये IPS ऑफिसर हैं, विवेक गोगिया। और यही NCRB के नए कौन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन हुए? वो यही हैं, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी उड़ान योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। याद रखना, एक उड़ान योजना केंद्र सरकार की चल रही है और वो उड़ान योजना अलग है। ये जो अभी मैं बता रही हूँ उड़ान योजना, ये अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान योजना है, उसका क्या अर्थ है? उसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और उसमें क्या होता है कि सस्ते दरों पर, यानी मतलब सस्ते सस्ते दामों के टिकट्स पर फ्लाइट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे कि जो आम, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, आम नागरिक हैं, वो भी इस एयर जो जर्नी है इसका मज़ा ले सकें, एयर सर्विसेज का मज़ा ले सकें। तो ये होती है उड़ान योजना, सस्ती दरों पर। लेकिन ये जो उड़ान योजना जिसका जिक्र मैं अभी कर रही हूँ, ये राजस्थान ने शुरू की है। ये इसकी उड़ान योजना है, और इसका ये मतलब नहीं है उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान योजना जो शुरू की राजस्थान सरकार ने, ये फीमेल्स के लिए। ये कानों में, दिल में, दिमाग में बात बिठा के रखिएगा। मैं जिस उड़ान योजना की न्यूज़ यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये राजस्थान में शुरू हुई है। और जो उड़ान योजना एक चल रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो अभी बता चुकी हूँ, उड़े देश का आम नागरिक। अभी जो राजस्थान सरकार ने जो शुरू की है, राजस्थान में जो शुरू हुई है, कौन सी उड़ान योजना, इसका क्या मतलब है? ये योजना है कि 10 साल की लड़की से लेके 45 साल तक की फीमेल को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको पता है फीमेल्स की तो कुछ जो हैं ज़रूरतें होती हैं, सबको पता है, पढ़े लिखे लोगों को तो सबको ही पता है,
ठीक है। और 10 साल की लड़की से लेके 45 साल तक की फीमेल को फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स यानी सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यही है उड़ान योजना। अच्छा, एक और फीमेल के लिए शुरू की अभी राजस्थान राज्य सरकार ने, कौन सी? बैक टू वर्क योजना। कौन सी? बैक टू वर्क योजना। उसमें क्या है कि जो महिलाएं शादी कर लेती हैं और शादी के बाद अगर वो पहले नौकरी करती थी, उनका काम वाम छूट गया, नौकरियां छूट गई, तो वो अपनी जॉब को वापस कर सकें ताकि फैमिली उनकी आराम से चले, इसीलिए बैक टू वर्क योजना उनके लिए शुरू की। और आपको पता है एक और यहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी कि कल ही की बात है, मुझे याद है, 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है राजस्थान राज्य सरकार को। राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। क्यों हुआ है? जल जीवन मिशन के लिए। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। याद रखनी है ये बात। अच्छा, एक बात और याद रखना है, यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी चल रही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हर बात को 2 बार इसलिए रिवाइज करती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। दूसरी बात, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना चल रही है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक। अच्छा, एक चल रही है यहाँ इंदिरा रसोई योजना। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। एक चल रही है कामधेनु डेयरी योजना। ये इतने सारी योजनाएं अभी करंट में पूछी जा सकती हैं कभी भी। ये 1 साल तक के करंट अफेयर्स की चीज़ें लेती हूँ मैं, जो योजना जो स्टैटिक बताती हूँ, न्यूज़ के बाद जो स्टैटिक मैं ऐड करती हूँ उसके लिए, ठीक है। कामधेनु डेयरी योजना। ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा था, ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ ने अभी शुरू किया है राजस्थान में। राजस्थान में अभी प्रतापगढ़ जो है पहला कोविड वैक्सीनेशन वाला ज़िला बन गया है, जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ये 100% की टारगेट को अचीव कर चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताई थी आपको, सभी परिवारों को औषधि वितरित करेगी कौन? राजस्थान राज्य सरकार। ये भी मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगा। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। और भाई बहुत सारी बातें हैं यहाँ की, क्या क्या बातें करें, बहुत कुछ है। अच्छा, पाली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, और पालीपुर डिस्ट्रिक्ट वैसे इसका पूरा नाम है, पर पाली डिस्ट्रिक्ट याद रखिए। और जयपुर यहाँ की कैपिटल है राजस्थान की, और इसमें इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी अंगदाता स्मारक बन रहा है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है राजस्थान के जयपुर में, ठीक। यहाँ रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर, ये सब क्या है? ये नेशनल पार्क हैं। किसके? राजस्थान के। 2 एप्लीकेशन भी आए थे वैसे यहाँ, एक तो आयु एवं सेहत साथी ऐप आई थी, और एक राजकॉप सिटीजन ऐप, ये, और राज कौशल पोर्टल भी यहीं शुरू हुई थी, ठीक है। इतना कुछ याद रखना है। और एक बात और याद रख लो, चलो चलते चलते, बहुत कुछ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक, राजस्थान का, ये भी याद रख लीजिए। और चलो इतने ही याद रख लो, अभी तो इतने ही बहुत है, ठीक है। तो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं, इतना आप याद रखिए, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्या कहेंगे? मध्यस्थता। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र कहाँ बन रहा है? तो तेलंगाना में। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई हैं, कौन है? एन.वी. रमन्ना। तो एन.वी. रमन्ना साहब ने, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर के चंद्रशेखर राव। ये दोनों मिलकर, यानी हमारे सीजेआई और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ये बना रहे हैं भारत का पहला
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र कहाँ? तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहाँ? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दे दिया है, ये पता ही होगा आपको, ये मैं बहुत बार बताती रहती हूँ। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, ये सुलह से समझ में ही आ रहा होगा अल्लाह। तो ये जो मध्य स्तर के विवाद होते हैं ना, उनके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र। ठीक। अच्छा, महिलाओं के लिए एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है तेलंगाना में, कौन सा? साथ साथ अब और भी पास, महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास इनिशिएटिव, याद रखना ये बात। और यहाँ के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं उसको, यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है, ये तो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो ये बातें हैं। और कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, मिर्गावड़ी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है यहाँ। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं ये पुडुचेरी की। हेमा कोहली का नाम भी याद रखिए, यहाँ की चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना की। और एक और बात ये है इनके बारे में कि ये एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है, यहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कह रही हूँ, ठीक है, ये याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक। अच्छा, ये एक और सुन लीजिए, थोड़ा और बताती हूँ। सागर समक्का सिंचाई परियोजना, सागर समक्का सिंचाई परियोजना, थोड़ा टफ है, याद रखिएगा। सागर समक्का सिंचाई परियोजना ये मुगलू ज़िले में बन रही है तेलंगाना में। किसके ऊपर? मुगलू ज़िले में, गोदावरी के ऊपर ही। और यहाँ कालेश्वर परियोजना भी चल रही है। और एक और बन रही है यहाँ पर, एक और जल मतलब सिंचाई परियोजना बन रही है। कौन सी? उसका नाम है कोंडा पोचम्मा। क्या नाम है? कोंडा पोचम्मा परियोजना, कोंडा पोचम्मा परियोजना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रही थी, तो मैंने तीनों आपको बताएंगे। मैंने पढ़ी थी आज ये, इससे पहले अभी कालेश्वर के बारे में पता था, इन दो को मैंने आज ही पढ़ा है। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने आपको बताया है साथ साथ अब और भी पास महिला सुरक्षा के लिए पहल, ये किसने शुरू किया? तेलंगाना में तो शुरू हुई है, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने। किसने? हैदराबाद पुलिस ने। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये छात्र नेता यानी स्टूडेंट लीडर भी हैं, और ये अभी सबसे कम उम्र यानी मात्र 35 साल की उम्र में ही ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, गैब्रियल बोरिक। किसके? चिली के। तो चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी क्या है? पैसो, चिली पैसो। ठीक है। अर्जेंटीना की अर्जेंटीना पेसो है, पैसो से याद आया मुझे, बहुत है, कई जगह की है, फिलीपींस की भी है, फिलीपींस पैसो। ठीक है, ठीक है। और तो पैसो यहाँ की करेंसी है, और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, गैब्रियल बोरिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सुनिए, जीटी नानावती जी का निधन हो गया, ये कौन थे? जीटी नानावती, मैं गारंटी से कहती हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लिक कर गया होगा। जीटी नानावती का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व तो चीफ जस्टिस थे। और आपने सुना होगा कि 1984 में जो है, 84 या 86, अब मेरे ख्याल से 84 है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई, 84-86 में कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन मे बी वो 1984 है। सिख दंगे हुए थे, मतलब सिख दंगे या तो 1984 में हुए या 86 में हुए। मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ रहा है वो 84 है, जो मैंने पढ़ा था। तो उनकी जांच करने के लिए, और आपने एक सुना होगा गोधरा दंगे, गोधरा के दंगों के बारे में। गोधरा गुजरात में है, 2002 में ये हुआ थे। तो 2002 में जो गोधरा कांड या गोधरा दंगे जो हुए थे,
उनकी जांच करने के लिए, इन दोनों की जांच के लिए जो समिति बिठाई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? जीटी नानावती जी ने। और जैसा मैंने बताया ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई थे। तो इनकी ये भी डेथ हो गई है, ये याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। अच्छा, तेलंगाना में मैंने आपको हमेशा एक बात और बताई है, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता करके एक पहल शुरू की थी, योजना शुरू की थी। किसने? तेलंगाना सरकार ने। क्या नाम है उसका? उसका नाम था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जो ड्रोन के थ्रू कोविड की ये जो मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह सब डिलीवर की गई थी, है ना। तो मंजूरी फ्लिपकार्ट के से समझौता करके तेलंगाना सरकार ने मंजूरी ले ली थी। किसके लिए? एक योजना शुरू करने के लिए, जो हो गई थी। कौन सी चल रही है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, याद रखें। और यहाँ का एक फेस्टिवल भी बताया मैंने, कई बताए वैसे तो, एक बहुत बताया है कानुमा त्योहार, और बहुत सारे बताए, याद पड़ता होगा आपको कानुमा त्योहार। ठीक है, 4-5 बताए यहाँ के, रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये एक बुक है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। क्या नाम है? इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। किसने? डॉक्टर रेखा चौधरी ने ये लिखी है। कौन सी? इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, याद रखना। अभी मैंने शांतनु गुप्ता की 2 बुक्स बताई थी, योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पर। कौन सी? याद कीजिए, मैंने कल ही बताई हैं दोनों बुक, वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, एक न्यूज़ और छोटी सी यहाँ से ही बता देती हूँ। गुजरात में जो गेल है वो क्या लगा रहा है? वो बायो एथेनॉल संयंत्र लगा रहा है गुजरात में, गेल। ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो एम्मा रादुकानु ने। एम्मा रादुकानु ये जीत चुकी हैं क्या? बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ये याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांड का पदभार किसने संभाला है? तो अतुल अग्रवाल साहब। ये रियर एडमिरल है अतुल अग्रवाल साहब, और इन्होंने ही कर्नाटक के नौसेना बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला है। ठीक है। क्वेश्चन है, सेमन्यू, न्यूलैंड और जियो केडिमा। क्या है? सेमन्यू, न्यूलैंड और ड्यूकेडिमा। ठीक है, सेमन्यू और न्यूलैंड तो समझ में आया मुझे, ड्यूकेडिमा का प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। बहरहाल ये 3 ज़िले नए ज़िले बने हैं नागालैंड में, अब 15 ज़िले हो गए, पहले 12 थे। तो सेमन्यू, न्यूलैंड और ड्यूकेडिमा। क्या है? ड्यूकेडिमा। ये 3 नए ज़िले बने हैं नागालैंड में। कोहिमा कैपिटल है, ठीक है, नागालैंड की। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है नागालैंड के? जगदीश मुखी। असम के साथ साथ नागालैंड को भी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, यानी क्या? राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग होता है भारोत्तोलन चैंपियनशिप। राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 16 अपने देश भारत ने। 4 गोल्ड मेडल हैं, 4 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल हैं, टोटल कितने हुए? 11, और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। इस तरह से 16 मेडल्स जीते हैं अपने इंडिया ने। किसमें? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। और ये कहाँ चल रही है? कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। तो आप ये याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, यानी परियोजना के तहत,
किस राज्य सरकार ने एक कमान एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा राज्य सरकार ने अभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा सरकार ने। याद रखना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रही है हरियाणा सरकार। कल ही तो हरियाणा के सब फैक्ट्स बताएं, सब रिवाइज कर लीजिएगा कल का वीडियो प्लीज़ देखकर। और यहाँ पे एक भिंड आवास है। भिंड आवास का क्या है? उसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। सारा कुछ मैंने हरियाणा का आपको रिवाइज करवा दिया है। कल ही के फैक्ट बताएं, इसलिए आज नहीं बताऊंगी। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को भारत ने अपना राजदूत किस देश में बनाया है? तो भारत ने अपना किस देश में नया राजदूत प्रदीप कुमार रावत को बनाया है? तो चाइना में। भारत के यानी अपने देश के नए फॉरेन एम्बेसडर बने हैं PK रावत, प्रदीप कुमार रावत। कहाँ? चाइना में। पहले विक्रम मिश्री थे, अब प्रदीप कुमार रावत अपॉइंट हो गए हैं। चाइना का पता है बॉर्डर जो है दुनिया में एक ऐसा बॉर्डर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ शेयर होता है। कितनी नंबर ऑफ शेयरिंग है? 14 कंट्रीज़ के साथ टच होता है चाइना का बॉर्डर। और चाइना ने एक साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई थी, मेडिसिन और वैक्सीन। चाइना में विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया है कि जो विदेशी पाठ्यक्रम है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। और बाकी फैक्ट्स मैंने कल भी बताए चाइना के, है ना। तो ये आप बिल्कुल याद रखोगे। शी जिनपिंग यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। बीजिंग कैपिटल है और करेंसी क्या है? तो रेन मिनवी। ऑफिशियल करेंसी क्या है? रेन मिनवी। तो आप ये याद रखोगे। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? मिंडारिन, चाइनीज़ मिंडारिन कहते हैं उसको। क्वेश्चन है हाल ही में किसको अभी गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसको अभी गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सेल को। सेल क्या है? सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये सेल है और इसी को अभी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट यानी पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सोमा मंडल इसकी चेयरपर्सन है। कौन? MD एंड CEO कौन है? MD एंड CEO सोमा मंडल। 1954 में ये बनी थी सेल। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1954 में। तो ये आप याद रखना। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताएं कमेंट करके। नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और लेकिन प्लीज़ हर सेशन को कंप्लीट वॉच करें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।